जो अपनी कौम को जगा सकती है, ये वो कौम है जिसने अपने मिटते अस्तित्व को अपने आप रोका। किसी ने उसका संरक्षण नहीं किया, ना भारत के लोकतंत्र ने किया है, ना भारत के संविधान ने किया है, ना भारत के कानून ने किया है। लेकिन खुशी दुबे के लिए अगर ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे धर्म पर। एक आंसू का समुंदर सत्ता को ले जाता है, एक महिला की बेइज्जती महाभारत करा देती है, एक महिला का अपहरण रामायण का युद्ध करा देता है। एक ब्राह्मण की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, यह मैं कहता हूं और जोरदार तरीके से कहता हूं। अगर नहीं दिलवा सकते तो अपने आप को ब्राह्मण कहलवाना। क्या आप इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि सरकार की नींव हिला दे, योगी सरकार की नींव हिला दे? कि 3 दिन की विधायिका खुशी दुबे 1.5 साल से बंद क्यों है? ऐसे कौन से राज हैं उसके पास जिससे योगी सरकार घबराई हुई है? पहले शादी करके आई थी खुशी दुबे, 1.5 बरस से जेल में बंद क्यों? सवाल यह उठता है। 2 जुलाई 2020 को बिगरू काउंट इस वीडियो से शुरुआत करते हैं, उसके बाद खुशी दुबे के बारे में और ये जो साजिश हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। राजनीति केवल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ही मिलेगी, जहां संविधान खत्म हो जाता है, जहां योगी जो हैं बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज कुछ बात करेंगे, बहुत गंभीर बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में अभी तक ना तो आपकी नजर गई है ना मीडिया की नजर गई है। यूं तो घोटालों की हवा गुजरात से भी आ रही है और हिजाब और खिजाब पर जो जंग छिड़ी हुई है वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो मैं मोदी मीडिया के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके बीच लेकर के आया हूं। एक ऐसी लड़की जो 1.5 महीने शादी को हुए थे और उसके पति को पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ा दिया। एनकाउंटर में उड़ा दिया, एक अपराधी का साथी होने के शक में उसको विकास दुबे के घर पे मार दिया गया। जी हां, विकास दुबे के घर में एक 18-19 साल के लड़के को, जो नौजवान था, जिसके कभी ख्वाब रहे होंगे कि रोजगार करेगा, जब रोजगार नहीं मिला तो मजबूरी में शैडो बन गया या विकास दुबे के यहां काम करने लगा होगा। लेकिन पुलिस को बदला लेना था। बदला राजनीति केवल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ही मिलेगी, जहां संविधान खत्म हो जाता है, जहां योगी जो हैं बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि ब्राह्मणों का गुस्सा विकास दुबे और अमर को लेकर के था, और सबसे ज्यादा खुशी दुबे, जिनको जेल में रखा गया। 1.5 साल 1.5 महीना उसको नहीं हुआ था शादी से आए हुए और उसको जेल में रखा गया। ब्राह्मण जो थे नाराज दिखाई दिए, लेकिन अब वो ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे जिन्होंने कभी आवाज उठाई थी। लेकिन खुशी दुबे की स्टोरी क्या है? कौन है खुशी दुबे? खुशी दुबे क्या है? खुशी दुबे आज चलिए इसकी कहानी पर डिस्कस करते हैं, खुशी दुबे की। साथ में उसकी बहन के इस वीडियो से शुरुआत करते हैं, उसके बाद खुशी दुबे के बारे में और ये जो साजिश हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। खुशी दुबे की बड़ी बहन नेहा तिवारी, कांग्रेस की प्रत्याशी विधानसभा कल्याणपुर से, और खुशी मेरी सबसे छोटी बहन है। खुशी काफ़ी जो है हंसी मजाक करने वाली जो है लड़की थी, और जो इस समय बहुत बड़ी परेशानी में है, जिसको हम लोग समझ भी नहीं सकते, जो वो इस समय फेस कर रही है। जगह जगह उसके लिए न्याय मांगा पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मम्मी के लिए प्रस्ताव आया, सद्भावना आई, जिससे मम्मी को बहुत ज़्यादा राहत मिली और उनके अंदर का आत्मविश्वास अब बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जनता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खुशी जल्द से जल्द बाहर होगी, सही सलामत होगी
किस वजह से उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। खुशी जब मिली है हम लोगों से तो उसकी गिरफ्तारी 4 दिन पहले हो चुकी थी। उसको 4 दिन कहाँ रखा गया, किस हालत में रखा गया, कुछ भी पता नहीं है। प्रशासन की तरफ से ही आया था कि वो निर्दोष है। न्यूज़ में भी आ गया था कि अगले दिन खुशी छूट जाएंगी, पर उसके बाद दिन पर दिन बढ़ते गए। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 6 महीने, आज 1.5 साल हो गया है। कुछ भी सुनवाई नहीं उसकी तरफ से हो रही है। रोती है, मम्मी मेरी रो के चली आती है वहाँ से अगर मिलाई होती है उनकी। तो यही लगता है क्या अभी भी इतना सब कुछ सशक्त समाज होते हुए भी एक लड़की को इतना सहना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो लड़की है, कि वो ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण परिवार से है। इसलिए हमारे लिए संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी एक मसीहा बनकर हमारे सामने आई है। प्रियंका दीदी ने मम्मी को इतना आश्वासन दिया है कि वो फिर से एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई हैं। दोस्तों, मैंने 1.5 महीना ज्यादा बोल दिया था, शायद मेरी जानकारी गलत थी। केवल 3 दिन पहले, बीकरू कांड के 3 दिन पहले शादी करके आई थी खुशी दुबे 1.5 बरस से जेल में बंद क्यों? सवाल यह उठता है। 2 जुलाई 2020 को बीकरू कांड हुआ था। कानपुर देहात में आने वाले बीकरू में अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास के साथ इस अपराध में जो लोग शामिल थे उनमें से एक था अमर दुबे, जो खुशी दुबे का हस्बैंड था। बीकरू कांड के बाद विकास समेत सभी अपराधी फरार हो गए थे। फरार अमर दुबे को 8 जुलाई को एसटीएफ ने मार गिराया। बहादुरी का काम किया ना, जिंदा गिरफ्तार कर नहीं सकती पुलिस, मार दिए। एक नौजवान को मार करके पीठ पे मेडल सजा लिए, क्योंकि योगी जी की बात पूरी करनी थी, एक सीएम का मान रखना था, क्योंकि सीएम को सीधे सीधे चुनौती विकास दुबे दे रहा था, तो बदले में केक तो काटना था ना, तो केक काट दिया अमर दुबे नाम का। और मीडिया जो था अपने ब्लैक बोर्ड पर अपनी कहानियों के साथ चमकाता रहा, वो कहानियां हिंदुस्तान को दिखाता रहा जो कहानियां झूठी थी। क्या कोई मीडिया इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करता है आजकल किसी भी एनकाउंटर की? विकास दुबे को सीधा सीधा मारा गया, गाड़ी पलटी गई। ये आम आदमी को भी समझ में आया कि पुलिस ने उसको मारा, उसने भागने की कोशिश नहीं की होगी। पिक्चरों ने लोगों को बहुत बुद्धिमान बना दिया है। लेकिन क्या इस अपराध का दंड या ह्यूमन राइट कमीशन चुप रहा? योगी पर तो सवाल उठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद के मुकदमे तो साफ करा सकते हैं, अपराधियों से मेलजोल भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, चल ही रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन परेशानी ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण करीब जिनकी 200 से 300 ब्राह्मणों की एनकाउंटर हुए या हत्याएं हुई, जिनके बारे में किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कोई स्टोरी मीडिया पर नहीं चलाई। लेकिन मैं आज सवाल उठाता हूं कि 3 दिन की बिहाइता खुशी दुबे 1.5 साल से बंद क्यों है? ऐसे कौन से राज हैं उसके पास जिससे योगी सरकार घबराई हुई है? उसकी बहन, जो आपने वीडियो देखा होगा, वो बार बार पुकार रही थी, क्या आपकी बेटी उसकी जगह होती तो क्या होता? या आपकी बहन? सोच सकते हैं वो दर्द? उसको खून की उल्टियां हो रही हैं जेल में, लेकिन कोई जज इस बारे में ज्ञान लेगा? क्या आप इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि सरकार की नींव हिला दे, योगी सरकार की नींव हिला दे? अगर आप नहीं कर सकते तो आप परशुराम के वंशज नहीं हैं। एक ब्राह्मण की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, यह मैं कहता हूं, और जोरदार तरीके से कहता हूं। अगर नहीं दिलवा सकते तो अपने आप को ब्राह्मण कहलवाना छोड़ दीजिएगा। असलियत और खबरें आप सबको मालूम है। खुशी दुबे की, उसके सम्मान रखा। अखिलेश उसको पहले टिकट देना चाहते थे, उसके बाद
टिकट दिया कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने, नारा लगा करके कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन यहां तो कहानी दूसरी हो जाती है। जो पोस्टर गर्ल होती हैं उनको भी बीजेपी खरीद लेती है। एक आंसू का समुंदर सत्ता को ले जाता है। एक महिला की बेइज्जती महाभारत करा देती है। एक महिला का अपहरण रामायण का युद्ध करा देता है। जगा देता है विप्रवर को, जगा देता है ब्राह्मणों को, जब क्षत्रिय जब चुनौती देते हैं ब्राह्मण राजवंश को। बौद्धों ने भी दिया था, लेकिन जवाब दिया था। लेकिन खुशी दुबे, ये संघ के लोग बोलते हैं कि धर्म सबसे पहले है, फलाना सबसे पहले, ढिमकाना पैसे पहले। तो चुप क्यों बैठे हैं संघ के लोग? संघ के लोगों का तो बस एक ही चरित्र है कि इंदौर में पकड़े जाते हैं। कालगढ़ रैकेट में इनकी गिरफ्तारी होती है, संघियों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं कालगढ़ रैकेट औरतों को बेचने में सबसे आगे, लेकिन मीडिया तो बोलता नहीं है। और हम बोलेंगे तो हमारे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन खुशी दुबे के मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक अन्याय हुआ है 3 दिन की बेहायता के साथ, जो 1.5 साल से जेल में बंद है। उस रोती हुई मां की कल्पना कीजिए, जिस रोती हुई मां ने खुशियों के साथ खुशी की दूसरी शादी की थी। पहली शादी में 15 दिन बाद वो अपनी ससुराल वापस आ गई थी। उसके ससुराल वालों ने खुद संबंध तोड़ दिया था। मुझे लगता है या तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नपुंसक हो गए, या फिर उनके अंदर करंट ही नहीं बचा है। कभी मायावती के पैरों में लेट करके, कभी समाजवादी पार्टी के पैरों में लेट करके अपना ईमान धर्म खो चुके हैं। ऐसी ब्राह्मण बिरादरी पे क्या घमंड करूं मैं? ये वो कौम है जो अपनी कौम को जगा सकती है। ये वो कौम है जिसने अपने मिटते अस्तित्व को अपने आप रोका। किसी ने उसका संरक्षण नहीं किया। ना भारत के लोकतंत्र ने किया है, ना भारत के संविधान ने किया है, ना भारत के कानून ने किया है। लेकिन खुशी दुबे के लिए अगर ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे धर्म पर। मैं भी ब्राह्मण हूं, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हमें नहीं चाहिए किसी का एहसान। मेरा ये मानना है कि हम बनेंगे तो खुद बनेंगे। लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों के हाथों में बंदूक और कट्टे ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखे जाते हैं तो लगता है कि रोजगार की जरूरत उनको थी, लेकिन मिला नहीं। अहिर बटालियन की मांग अखिलेश यादव संसद में कर सकते हैं। हम परशुराम बटालियन की मांग संसद में करने में हमारे कच्चे ढीले हो जाते हैं, हमारे नेताओं को जिनको हम वोट देते हैं। खुशी दुबे के लिए क्या लड़ेंगे वो नामर्द और नपुंसक ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण नेता होने का दावा करते हैं, जिनकी केवल राजनीति गांधी परिवार के आसपास आरोप लगाने तक सीमित हो गई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आक्रोशित हो गया था। आक्रोशित नहीं होना चाहिए था, लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि खुशी दुबे को न्याय मिलना चाहिए। और खुशी दुबे को टिकट देना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन उनकी बहन को मिला है। तो अगर ये वीडियो आप वायरल कर सकते हैं तो ब्राह्मण भाइयों, हाथ जोड़ करके आपसे अपील है, उसको जिता जरूर देना। उस 3 दिन की ब्राह्मण की बच्ची जो 1.5 साल से अंदर बंद है, उसका मान सम्मान रख लेना, कृष्ण बन करके उसकी लाज लुटने से रोक लेना, उसका चीरहरण होने से रोक लेना। नमस्कार दोस्तों, इतना ही कहूंगा। अगर समझ सकते हो तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मेरे शब्द मुझे वापस दे देना। बेगरू कांड क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब आप कर चुके होंगे। मैंने शॉर्ट में वीडियो डाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करना।